ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। कि ये जो हिंदू है हाँ हाँ। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं, उनको भी बताना है कि हम हाँ भाई हमारे पास ये दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है। इस वक्त 2 से 3 खबरें जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो ये बात आपके सामने खोल कर रख देंगी ये खबरें कि वाकई दुनिया में ऐसा हो रहा है। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया। सर इंडिया की तो आप बातें नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रंत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं, उनको भी बताना है कि हम हाँ भाई हमारे पास ये दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखें, मैं अभी इस्तांबुल टर्की गया हुआ था, तो मैं वहाँ पे एक शिप पे बस हम जा रहे थे, तो एक वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा, तो मैंने कहा ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये कहाँ पे खड़ा हुआ है? यहाँ आपको न्यूयॉर्क में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा नज़र आता है, वहाँ पे भी मैंने देखा था ऊपर जहाज़ है बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, मतलब ये बिल्डिंग्स और ये सामने सड़क क्रॉस करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। और या फिर आपको मुझे वहाँ नज़र आया इस्तांबुल में, शहर के अंदर, आप उधर क्या तुक बनता है? तो वो पता चला कि क्योंकि अभी तुर्की में इलेक्शंस थे तो जो तैयब उर्दगान है उन्होंने खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। तो इस्तांबुल नॉर्मली क्योंकि इतना ज़्यादा प्रो तैयब उर्दगान नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया ताकि ये बताएं टर्किश लोगों को और कि भाई हाँ हमने ये हमारी अचीवमेंट है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं ये हमारी अचीवमेंट
इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन आ रहे हैं भाई अगले साल, हमने एससीओ में हमने चेयर कर रहे हैं, हम क्या नाम है G20 को चेयर कर रहे हैं, हम इस वक्त G7 में जा रहे हैं। तो ये बेसिकली बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए, मोदी साहब इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जिसे कहते हैं ना एक अभी जो रिसेंटली आए हुए थे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सो अब ये देखना ये है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड शेपिंग इन कमिंग ईयर्स। अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि सब मरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अपना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं आई वोंट कॉल दिस इज अ चाइना फॉर चाइना, देयर 2 एम्स, primarily Pakistan and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands। अब कहा जा रहा है कि बेसिकली उनकी मर्जी ये है कि हम दुनिया को बताएं कि ये जो नेवल हम अपनी पार शो कर रहे हैं, ये हम इसका मकसद ये है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बारे में बताना चाहते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे और मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। मेंटेनिंग इस रीजन में कौन है इंडिया का दुश्मन या इंडिया का मुखालिफ कौन है? क्या ओमान है इंडिया का मुखालिफ? अगर आप अरेबियन सी में चले जाएं तो अरेबियन सी में कौन है? ठीक है जी। क्या सोमालिया है इंडिया का मुकाबला? क्या यूएई के साथ इंडिया का मुकाबला है? क्या ओमान के साथ? क्या आगे आ जाएंगे पर्शियन गल्फ में? क्या ईरान से कोई मसला है? नहीं। किससे मसला है? पाकिस्तान से मसला है। तो इंडिया बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अपने क्या मुंडिया डंड बैठक कड्डो ते तेल शेल अपने डोलियां मारो ते जाओ इस समंदर जाओ और दसो जाके कि दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग। पाकिस्तान ने अपना 1.8 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो दिया है, लेकिन वो ज़्यादातर सारा तनख्वाहों में चले जाना है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर सकें। ठीक है, इंडिया के पास तो 76 अरब डॉलर का बजट है। इंडिया का भी मेजॉरिटी बजट जो है वो चला जाता है क्योंकि उनके पास 1.23 मिलियन की स्टैंडिंग आर्मी है, चला जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास और भी चीज़ें जो हैं बहुत सारी वो हैं। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स के इंडिया कह रहा है कि हमने रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन, रीजनल स्टेबिलिटी ये हमारा गोल है, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब अगर ये देखें कि ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक मेगा एक्सरसाइज है और दोनों जो हैं वो इंडिजिनसली इंडक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ये आप देख लें कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है दोनों की, इसमें बेसिकली वो बताया जा रहा है कि हम इस काबिल हैं, इस जोगे हो गए हैं। ठीक है।